हेलो और आज के इस खास और गहराई से किए गए विश्लेषण में सभी का स्वागत है। सच कहूं तो वित्तीय दुनिया में आजकल एक बहुत ही दिलचस्प और बुनियादी बदलाव हो रहा है और आज हम ठीक उसी के मूल में जाने वाले हैं। सालों से आधुनिक पोर्टफोलियो ने क्रिप्टो करेंसी को बस एक किनारे रखा हुआ था, जैसे कि वो कोई अछूत चीज हो। लेकिन अब निवेश रणनीतियों का पूरा परिदृश्य ही बदल रहा है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया का सबसे मशहूर डिजिटल एसेट अपनी पहचान पूरी तरह से बदल रहा है और पारंपरिक वित्त की दुनिया में मजबूती से अपनी जगह बना रहा है। अब ये एक ऐसा सवाल है जो क्रिप्टो बाजार की सबसे पुरानी और सबसे मशहूर कहानी को ही चुनौती दे देता है। जरा सोचिए, शुरुआत से ही बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहा जाता रहा है, यानी एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना जो बाजार की उथल-पुथल से बिल्कुल अछूता रहता है। लेकिन क्या वास्तव में आज भी ऐसा ही है? चलिए सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों के जरिए इस पुरानी धारणा का परीक्षण करते हैं। यह सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है, यह अपने आप में एक पूरा का पूरा निष्कर्ष है। 0.68 हाल ही में नैस्डैक 100 के साथ बिटकॉइन का सहसंबंध यानी कोरिलेशन है, और ये आंकड़ा डिजिटल गोल्ड वाली उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से चकनाचूर कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब बड़ी टेक कंपनियों के शेयर ऊपर या नीचे जाते हैं तो बिटकॉइन भी बिल्कुल उसी दिशा में कदम मिलाता है। ये अब कोई स्वतंत्र या अलग थलग एसेट नहीं रहा, बल्कि तकनीकी शेयरों की दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ चुका है। तो चलिए विषय की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मुख्य बिंदु क्या हैं। पहला, नया टेक एसेट। दूसरा, ईटीएफ उत्प्रेरक। तीसरा, पोर्टफोलियो जोखिम की नई परिभाषा। चौथा, 1% समाधान। और अंत में भविष्य के बाजार की गतिशीलता। भाग 1, नया टेक एसेट। चलिए देखते हैं कि कैसे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर अब बिटकॉइन को एक ग्रोथ स्टॉक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स का ये 2025 का डेटा हमारे सामने एक बहुत ही स्पष्ट और चौंकाने वाली तस्वीर पेश करता है। पारंपरिक सुरक्षित एसेट यानी सोने के साथ बिटकॉइन का सहसंबंध केवल 0.12 है, जो कि देखा जाए तो ना के बराबर है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैस्डैक के साथ इसका सहसंबंध 0.68 पर पहुंच गया है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण और याद रखने वाली बात यह है कि बिटकॉइन अब ब्याज दरों की उम्मीदों और मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर बिल्कुल वैसे ही प्रतिक्रिया देता है जैसे कि सिलिकॉन वैली की कोई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का शेयर। ये ऐतिहासिक सफर देखना वाकई काफी दिलचस्प है। 2017 से 2019 तक ये सिर्फ एक विशिष्ट प्रयोग था जिसका टेक शेयरों के साथ कोई लेना देना ही नहीं था। तब ये सहसंबंध सिर्फ 0.08 हुआ करता था। फिर 2020-2022 के बीच जब संस्थागत निवेशकों ने प्रवेश किया तो ये आंकड़ा अचानक 0.42 तक बढ़ गया, और अब 2023 से 2025 के बीच मुख्य धारा में पूरी तरह से एकीकृत होने के बाद ये सहसंबंध 0.68 के उच्च स्तर पर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मजबूत हो गया है। भाग 2, ईटीएफ उत्प्रेरक। अब हम उन कारणों की ओर मुड़ते हैं जो इस भारी सहसंबंध बदलाव को असल में गति दे रहे हैं। संस्थागत स्तर पर जो बदलाव हुए हैं वे सचमुच अभूतपूर्व हैं, मतलब किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। 2025 के मध्य तक यूएस स्पॉट ईटीएफ में एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 164 से 179 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। जरा सोचिए, ब्लैकरॉक का आईबिट ईटीएफ इतनी तेजी से 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया जितनी तेजी से गोल्ड ईटीएफ कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसके साथ ही SEBI 121 जैसे कड़े बैंकिंग प्रतिबंधों के हटने से बड़े बैंकों के लिए इसके दरवाजे पूरी तरह खुल गए हैं। ये सच में तरलता का एक बिल्कुल नया दौर है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि बाजार में असली बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भावनाओं का है। पहले बाजार पूरी तरह से भावनात्मक मांग से चलता था, जहां खुदरा निवेशक सिर्फ अफवाहों और भावनाओं के आधार पर ट्रेड करते थे। लेकिन अब व्यवस्थित मांग ने इसकी जगह ले ली है। पेंशन फंड्स और टारगेट डेट फंड्स अब बिना किसी भावना या घबराहट के एक व्यवस्थित तरीके से नियमित खरीदारी कर रहे हैं। इस मूल्य असंवेदनशील खरीदारी ने, जिसे कीमत से खास फर्क नहीं पड़ता, बाजार के पूरे स्वभाव को ही मूल रूप से बदल कर रख दिया है। भाग 3, पोर्टफोलियो जोखिम की नई परिभाषा। चलिए अब संस्थागत रुझानों से हटकर आधुनिक पोर्टफोलियो निर्माण के गणित पर नजर डालते हैं। लेडन का ये 10 वर्षीय प्रदर्शन डेटा स्थिति को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। एक और S&P 500 है जिसने 260% का बहुत ही मजबूत और स्थिर रिटर्न दिया है, और वहीं दूसरी तरफ है बिटकॉइन जिसका रिटर्न 12,000% के करीब रहा है। ये आंकड़ा सच में चकित करने वाला है, लेकिन यहाँ थोड़ा सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है। इन भारी मुनाफों के साथ साथ 60% तक की भारी गिरावट, या जिसे ड्रॉडाउन कहते हैं, वो भी आए हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं
उच्च प्रतिफल हमेशा उच्च जोखिम के साथ ही आता है। इंस्पायरा रिसर्च का ये कोड इस पूरी स्थिति की जटिलता को बहुत ही सटीकता से समझाता है। देखिए, जो हमारे शास्त्रीय वित्तीय मॉडल होते हैं वो एक सामान्य वितरण पर काम करते हैं, लेकिन इन फैट टेल्स और हमेशा बदलती अस्थिरता का सीधा सा मतलब यह है कि पारंपरिक वित्तीय मॉडलों को बिटकॉइन के इस एक तरफा भारी मुनाफे को संभालने के लिए खुद को ढालना ही होगा। तो अब सवाल यह है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, और यहीं से एक सटीक गणितीय समाधान की आवश्यकता पैदा होती है। भाग 4 1% समाधान। अब हम थ्योरी से आगे बढ़कर पारंपरिक पोर्टफोलियो के लिए व्यावहारिक गणित को समझते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि विजडम ट्री का डेटा ये साबित करता है कि पोर्टफोलियो में बिटकॉइन का हिस्सा कोई एक फिक्स या निश्चित संख्या नहीं हो सकती, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि पोर्टफोलियो के जोखिम की तुलना में भविष्य के मुनाफे का अनुमान कितना मजबूत है। आसान शब्दों में कहें तो ये पूरी तरह से आपके रिटर्न की उम्मीदों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। वित्तीय विशेषज्ञ जिस बेहतरीन संतुलन की बात करते हैं वो इस चार्ट में काफी स्पष्ट है। एक विशाल 95% पारंपरिक पोर्टफोलियो में उच्च अस्थिरता वाले बिटकॉइन का केवल 1% से 5% का छोटा सा हिस्सा भी यंत्रवत रूप से समग्र दक्षता में भारी सुधार कर सकता है। ये छोटा सा हिस्सा अपने भारी रिटर्न की क्षमता के कारण बिना अधिक जोखिम बढ़ाए पूरे के पूरे पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को ऊपर खींचने की ताकत रखता है। अगर इसे पूरी तरह से गणितीय नजरिए से देखें तो शार्प रेशियो जोखिम समायोजित रिटर्न को मापता है। ऐतिहासिक डेटा बहुत ही साफ तौर पर यह दिखाता है कि बिटकॉइन के एक गणितीय रूप से सटीक रिस्क बजट को जोड़ने से ये शार्प रेशियो लगातार ऊपर की ओर ही गया है। ये इस बात का सबूत है कि सही मात्रा में किया गया निवेश समग्र जोखिम और रिटर्न की रूपरेखा को सबसे बेहतरीन तरीके से संतुलित कर सकता है। भाग 5 भविष्य के बाजार की गतिशीलता। अंत में आइए उन उत्प्रेरकों पर नजर डालते हैं जो बिटकॉइन के व्यवहार को आगे चलकर और भी बदल सकते हैं। ग्रेस्केल की भविष्यवाणी है कि कुछ विशिष्ट तकनीकी और विनियामक मील के पत्थर इस बाजार को एक बिल्कुल ही नई दिशा देंगे। जैसे कि यूरोप का मीका रेगुलेशन स्टेबल कॉइन्स को बहुत जरूरी स्पष्टता दे रहा है। रियल एस्टेट जैसे पारंपरिक एसेट्स का टोकनाइजेशन और लाइटनिंग नेटवर्क जैसे लेयर 2 समाधान बिटकॉइन की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2024 की हाविंग के कारण आई आपूर्ति की कमी का असर जैसे जैसे परिपक्व होगा ये और गहरा सकता है। ये सभी कारक मिलकर अंततः बिटकॉइन को टेक शेयरों से अलग कर सकते हैं और इसकी अस्थिरता को काफी कम कर सकते हैं। हम आज के इस गहरे विश्लेषण को इस बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। देखिए, ढांचागत बदलाव और संस्थागत अपनाना भविष्य की बात नहीं है, ये ठीक इसी समय हो रहा है। अगर कोई सिर्फ इसलिए इंतजार करता है कि जब तक ये पूरी तरह से एक सामान्य पारंपरिक एसेट न बन जाए तब तक निवेश नहीं करेंगे, तो क्या वो शुरुआती लाभ या संस्थागत प्रीमियम से हमेशा के लिए नहीं चूक जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज के हर आधुनिक निवेशक को गंभीरता से विचार करना चाहिए। खैर, आज के लिए बस इतना ही। इन आंकड़ों और प्रवृत्तियों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारी वित्तीय दुनिया का परिदृश्य बहुत ही तेजी से बदल रहा है।